सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी फर्स्ट के पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सूरज इसे जगाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 सूरज इसे जगाओ कविता का सार देखिए बच्चों। यह कविता है। इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें जल्दी उठकर अपने दैनिक अर्थात रोजाना के कार्यों को पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए। समय से सोना एवं समय से उठना हमें हष्ट पुष्ट बनाता है, स्वस्थ बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो आलसी है, जो सोते रहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ कार्य नहीं करते, बस सपने देखते रहते हैं, सपना सच नहीं करते, उनके लिए प्रकृति की चीजों से, जितनी प्रकृति में चीजें, उनसे निवेदन किया जा रहा है सूरज से। सबसे पहले भाई सूरज जरा इसे जगाओ। सूरज से क्यों कहा गया? क्योंकि जब सूरज निकलता है तो सुबह होती है, सुबह होने पर सब जाग जाते हैं, जीव जंतु मनुष्य सब जाग जाते हैं। तो सूरज से निवेदन किया जा रहा है कि इस आदमी को जरा जगाओ, ये क्या है, सोया पड़ा है। और पवन यानी हवा, हवा से कहा जा रहा है कि भाई पवन जरा इसको हिलाओ। ये जो आदमी है क्या है, ये सोता रहता है, सोया पड़ा है ना, ये सपनों में खोया पड़ा है, मतलब ये सिर्फ सोकर सपने देखता है। सपने सच करने के लिए हमें हर रोज कार्य करना पड़ता है, जो कि ये नहीं कर पा रहा है, तो इसको जगाओ ताकि ये अपने सपनों को सच कर ले, है ना। तो ये सच से बेखबर है ना, इसको मालूम नहीं, सच से सत्य से बेखबर है कि जीवन क्या है, कैसे है, जीवन का अर्थ क्या है। बेखबर यानी सच से बेखबर, बेखबर का अर्थ होता है अनजान। तो ये जो बालक है, ये जो आदमी है ना, तो ये क्या है, अनजान है, सच से अनजान है। अभी क्या है, ये सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, तो ही सच मान रहा है, जबकि क्या है, सच क्या है, जो कार्य, जिस कार्य पर, जिस सपने पर, जिस लक्ष्य पर आप कार्य कर रहे हो, हर दिन कार्य कर रहे हो, उससे मिलने वाला फल सच है, बाकी सपने सब कुछ झूठ है। सोते सोते सपने देखना, ये क्या है, बेखबरी तो है। आप क्या हो, अनजान हो, बस सोते रहते हो, सपने देखते रहते हो, इससे जीवन क्या है, जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्रकृति की चीजें, जितनी भी प्रकृति की चीजें, इनसे निवेदन किया जा रहा है, जरा इसको जगाओ, ये जो है सपनों में खोया पड़ा है। चलो आगे क्या कह रहे हैं, भाई पंछी, पंछी अर्थात पक्षी, भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के लिए घबरा के भागेगा यह। यहाँ पर बताया जा रहा है, पंछी से निवेदन किया जा रहा है, पंछी यानी पक्षी, पक्षियों से कहा जा रहा है कि इसके कानों पर चिल्लाओ। पक्षियों की चहचहाहट से सब जाग जाते हैं ना, तो पक्षियों से भी कहा जा रहा है कि इस आदमी के कानों पर चिल्लाओ ताकि ये अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल पाए, है ना। फिर सूरज से कहा जा रहा है, सूरज जरा इसे जगाओ, वक्त यानी समय पर जगाओ, यानी बच्चों देखो, समय पर जागने वाले का ही जीवन सफल हो सकता है। बेवक्त यानी असमय, बिना मतलब वो समय जो निकल चुका है, जो समय, जिस हर एक कार्य अपने अपने समय में होता है, ठीक है। जिस समय में जो कार्य होना चाहिए तब हो जाए, यदि आपका वो समय निकल जाए बेवक्त, आप बेसमय, अगर वो असमय बेवक्त अगर उस कार्य को करने के लिए चलेंगे, तो आपका परिश्रम भी बेकार जाएगा और आपका वो समय भी किसी काम का नहीं। इसलिए हर काम समय पर होना चाहिए। तो यहाँ पर सूरज और पक्षी से कहा जा रहा है कि इसे वक्त यानी समय पर जगाओ, अगर बेवक्त जागेगा तो इससे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में बच्चों, जो भी कार्य है आपका, तो अपने समय समय पर करो। यदि आपका समय निकल जाएगा तो आपसे पीछे वाले लोग आपके आगे बहुत निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, सबसे पीछे रह जाओगे, है ना। फिर आप उन्हें पाने के लिए घबरा के भागोगे, कोई कोई इसमें फिर कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। यदि समय आपका निकल गया, इस समय पर आप जागे नहीं,
तो आपकी जो ये घबराहट है, जो फिर आप जाके बाद में इधर उधर हाथ फेंकोगे, वो किसी काम का नहीं। इसलिए कहते हैं ना, हर काम अपने समय पे हो जाए तो ही उसका लाभ आप उठा पाओगे। ठीक है, चलिए। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। तुरंत इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। ठीक है, देखो, यहाँ बताया जा रहा है घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इसे सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसे इसके कानों पर चिल्लाओ। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? देखो, घबरा के भागना अलग है। जब आपके सर पे पड़ गया काम, तब आप उस काम को करने के लिए चले हो, तो वो अलग चीज है। और आपने अपने समय में ही, आपका जो सही समय था उसमें अपने काम को बड़ी तेजी से गतिशील होकर आप उस कार्य को कर रहे हो, है ना। क्षिप्र यानी गतिशील, गतिशील हो, निरंतर आप क्या है उस कार्य को करते जा रहे हो अपने अपने समय में, वो चीज अलग है। घबरा के भागना अलग है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब एग्जाम आते हैं, देखो, जब परीक्षा आती है तो क्या होता है कि हम घबरा कर सब कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं, जबकि हम दिन रात पढ़ लेते परीक्षाओं के समय, तब भी हम क्या होता है, उस सफल नहीं हो पाते, उतने नंबर नहीं ला पाते। जबकि वो बच्चा जो पूरे वर्ष अपने समय का सही प्रयोग कर रहा है, गतिशील होकर अपने अपने समय का हर तरह से प्रयोग कर रहा है, हर एक कार्य कर रहा है, वो आपसे ज्यादा सफल हो जाता है। काफिर के घबरा के भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र, क्षिप्र यानी गतिशील, गति अलग है। क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में, सही समय में आप क्या हो, जागे हुए हो, सही समय में जाकर अपना अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हो। ठीक है, तो सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी अर्थात पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ। ऐसा निवेदन किया जा रहा है, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उससे उनसे निवेदन किया जा रहा है कि इस आदमी को इसी तरह से समय पर जगाओ। चलिए बच्चों, ये कविता समाप्त होती है। शब्द देखिए, पवन हवा, बेखबर अनजान, पंछी चिड़िया, वक्त समय, बेवक्त असमय, क्षिप्र गतिशील, क्षण पल सजग सचेत। ठीक है, चलिए, तो ये आप अच्छे से समझते हुए कंठस्थ कर लेंगे। अभ्यास कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, कभी आदमी को जगाने के लिए किस किस को कहता है? तो कहता है हवा को, सूरज को, पंछी को, इन सभी को। अगला देखिए, आदमी किससे बेखबर है? किससे बेखबर है? सच से। गा देखिए, कभी कानों पर चिल्लाने के लिए किसको कहता है? किसे कहता है बताइए? पंछी को। अगला घा देखिए, सदैव रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। ठीक है, अगला अभ्यास। चलिए बच्चों, अगला अभ्यास दूसरा देखिए, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। का देखिए, जरा डैश 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 पड़ा है, तो जरा इस आदमी को हिलाओ। जरा इस आदमी को जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है। सच से डैश डैश पड़ा है, इसमें क्या है? सच से बेखबर, सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। इस तरह से आपको कविता के अनुसार ये पंक्तियां पूरी करनी थी।
है आप स्वयं करेंगे। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार करना है। बाकी अभ्यास में, अभ्यास कार्य में आपको दोनों ही करना। तीसरा देखिए, संदर्भ सहित भावार्थ। तो आपको संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है बच्चों इन पंक्तियों का, ठीक है। नहीं तो जब बेवक्त जागेगा ये तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के लिए घबरा के भागेगा। इस तरह से मैंने आपको हर एक पंक्ति का अच्छे से भावार्थ समझाया है। आप इसका भावार्थ लिखेंगे, संदर्भ आप लिख लेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश से लिया गया है और इसमें किसका वर्णन किया गया है? व्यक्ति का सुबह उठकर प्रत्येक कार्य को अपने समय पर करने का वर्णन किया गया है। इस तरह से आप अच्छे से उसका संदर्भ लिखेंगे, फिर इसका भावार्थ लिखें। ठीक है, चलिए चलिए चौथा देखिए। और देखिए बच्चों, इसमें कवि का नाम तो नहीं लिखा है। अगर कवि का नाम होता तो आप उसे संदर्भ में लिखते, ठीक है। तो आप जितना है आप उसके अनुसार अच्छे से लिखेंगे। चलिए, संदर्भ सहित व्याख्या तो आप कर ही लेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर जैसे आवाज समझाया है लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बाकी सारा अभ्यास आपको जरूर करना है। आशा करते हैं पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।